चुनाव के पहले जुमले बरसते हैं और ऐसे बरसते हैं जैसे लगता है कि बस आसमान से सोना बरसा, चांदी बरसा, क्या क्या बरसा। 450 रुपए का सिलेंडर, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, किसानों की आय दोगुनी, फलाना ढिमकाना, सबका कर्जा माफ, ये वो सारी चीजें लगातार लगातार मोदी जी और उनके लोग कहते रहते हैं। लेकिन चुनाव आने के बाद पता चलता है कि सरकार संसद में बैठ के कह देती है कि 450 रुपए का सिलेंडर देने की हमारी कोई योजना नहीं है। और मजेदार बात यह है कि इतने सबके बाद भी उससे सवाल पूछने पर सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। आज के वीडियो में मैं इस तरह के तमाम सारे जो वादे हैं मोदी सरकार के, वो सारे आपके सामने रखूंगा और सवाल पूछूंगा कि आखिर ये जो वादे किए गए थे वो जुमले क्यों निकले। बने रहिए मेरे साथ, देखिए पूरा का पूरा वीडियो। तो 4 राज्यों के चुनाव हो गए, 3 में भाजपा जीत गई और ढेर सारे वादे किए गए थे। अब समय है देखने का कि वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं। सबसे मजेदार वादा जो था वो राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर देने का था। बाकायदा बयान आए, बाकायदा पोस्टर छपे, बैनर्स लगे और मोदी जी ने खुद कहा कि ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि जी मत लगाओ मेरे नाम के साथ, मोदी की गारंटी है। बड़े ऊंचे ऊंचे स्वरों में आप ये वीडियो देखिए कैसे वो मोदी की गारंटी लोगों से कहते हैं। मोदी की गारंटी है कि सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, याद रखिएगा, मोदी यानी गारंटी, पूरा होने की गारंटी। और सिर्फ ये वीडियो नहीं है, राजस्थान की सड़कों पर शानदार बैनर्स लग गए थे। 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। उसके बाद मामला गया लोकसभा में सवाल पूछने तक। पता नहीं कैसे ये सवाल पूछने की इजाजत मिल गई और हमारे जो धनखड़ साहब हैं, हमारे जो बिरला साहब हैं, उन्होंने कैसे इस सांसद को बर्खास्त नहीं कर दिया जिसने ये सवाल पूछा कि क्या वाकई 450 में सिलेंडर मिलने वाला है। खैर, इस सवाल का जवाब यह आया कि 450 रुपए में कोई सिलेंडर मिलने वाला नहीं है, यानी ये चुनावी जुमला था। अब मैंने जुमला कहा तो आप कहेंगे ये तो गलत शब्द है, आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो सुनिए कि जब मोदी जी ने वादा किया था 15-20 लाख रुपए देने का और उसके बाद अमित शाह जी ने बाकायदा इंटरव्यू देकर कहा था कि वो तो चुनावी जुमला था। सुन लीजिए। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। सुना आपने? तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला था, तो मैं नहीं कह रहा हूं। बेसिकली अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे चुनावी जुमले देती रही है जिसको कभी भी जमीन पर उतारा नहीं गया है। 450 रुपए सिलेंडर का तो एक केस है। इसके पहले एक जुमला दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में, और माननीय अमित शाह ने यह वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दिवाली होली को फ्री सिलेंडर मिलेगा। एनडीए की सरकार बना दो, ये गैस जो आए ना दिवाली और होली पे, एक एक गैस आपको मुफ्त में यूपी सरकार देने वाली है। सोरा वालों, लेकिन मिला? अगर यूपी के लोग सुन रहे हो मुझे, तो मुझे बताएं कि दिवाली होली पर उनको कितने फ्री सिलेंडर मिल गए। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि दिवाली होली के फ्री सिलेंडर की बात थी, बात तो अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की थी। लेकिन 2 करोड़ छोड़िए, कितने रोजगार मिले हैं अपने अगल बगल उठाकर देख लीजिए। जहां परीक्षा हुई है वहां पेपर लीक हो गया है, जहां पेपर लीक नहीं हुआ है वहां रिजल्ट नहीं आए हैं, जहां रिजल्ट आया है वहां मुकदमे हो गए हैं और भर्ती नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले पटवारियों की बंपर भर्ती निकली, लोग खुश हो गए। पटवारियों ने परीक्षा दिया, उसके बाद पता चला कि उसमें धांधली हो गई, उस रिजल्ट पर रोक लगा और आज तक पटवारियों की भर्ती नहीं हुई। और भी बहुत सारे जुमले हैं। मोदी जी ने कहा पक्का मकान सबको दिया जाएगा और पक्के मकान की पूरी परिभाषा बताई, सुनिए। हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। घर मतलब सिर्फ 4 दीवारें नहीं, बल्कि उसमें बिजली भी है, गैस कनेक्शन भी है, टॉयलेट भी है, नल भी और नल में जल भी है। पक्का मकान मिला गांव में सबको, सबके गांव में पक्का मकान बन गए और उन पक्का मकानों में बिजली लग गई, नल लग गया और नल में जल भी आ गया। और यह पक्का मकानों का वादा सिर्फ इस विधानसभा चुनाव के पहले नहीं किया गया है,
इन पक्के मकानों का वादा 2014 से चल रहा है और अपने गांव में जरा जाकर देखिए कि कितने लोगों के पक्के मकान बने हैं। पक्के मकान का मतलब होता है जिसमें दीवार भी पक्की हो और छत भी पक्की हो। तो ऐसे कितने मकान बने हैं वो जरा जाकर आप देख आइए। और सबसे मजेदार जो वादा मुझे लगता है, पता नहीं कैसे लोग भूल गए, कहा गया किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, मैनिफेस्टो में कहा गया। और मोदी जी ने किसानों के बीच में भाषण देते हुए बहुत विस्तार से बताया। उतना विस्तार तो आप ढूंढ के गूगल पे पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा शार्ट में हमारे यहां देख लीजिए। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है, किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और यह भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मोदी करके दिखाएगा। करके दिखाया। किसानों ने जब एमएसपी की मांग को लेकर, बाकी सारी मांग को लेकर दिल्ली में धरना दिया, तो आज जो धनखड़ जी हमारे जाट की बात कर रहे हैं कि मैं जाट हूं और किसान हूं, उनकी भी जबान नहीं खुली, बाकी लोगों की जबान जैसे खुली वो तो आपने देखा ही। ट्राल्स ने कह दिया ये किसान ही नहीं है। गोदी मीडिया इस पर लग गई कि किसानों का जो आंदोलन है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल है। और फाइनली क्या हुआ? फाइनली 3 नए कानून जो लाए गए थे वो रोक दिए गए, लेकिन एमएसपी वाला जो वादा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। किसानों की आय दोगुनी होनी तो छोड़ दीजिए, हकीकत यह है कि विदर्भ सहित जिन इलाकों में किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां आत्महत्याएं पहले से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और दोगुनी आय का मामला देखना है तो देख लीजिए खुद इन्हीं के उदाहरण से। ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर किसानों की आय डबल हो जाएगी तो फिर 5 किलो अनाज की जरूरत क्या पड़ेगी? लेकिन 5 किलो अनाज सीधे हाथ में जाता है, उससे वोट मिलता है, तो 5 किलो अनाज तो दिया जाएगा। लेकिन किसानों की आय बढ़ाने का मामला हो, चाहे बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देने का मामला हो, यह सारा कुछ कभी नहीं होगा। वादे तो और भी थे। वादे थे कि 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। जिन शहरों का नाम था उस लिस्ट में, उनके नागरिक अगर देख रहे हो मुझे, तो मैं उनसे पूछूंगा आपका शहर स्मार्ट बन गया? वहां ट्रैफिक की प्रॉब्लम खत्म हो गई, 24 घंटे बिजली आने लगी, इंटरनेट बिल्कुल शानदार हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई। कहां है वो 100 स्मार्ट सिटीज? पूछता है भारत। और भी सुन लीजिए, रेलवे की बात सुन लीजिए। बड़ा शोर हुआ वंदे मातरम चलेगी। वंदे मातरम चलना शुरू हुई तो रोज कभी गाय से टकरा के, कभी कुत्ते से टकरा के घायल होना शुरू हो गई। और वंदे मातरम ट्रेन तो जो चल रही है, जो रेगुलर ट्रेन हैं उनकी क्या स्थिति है, एक बार उन ट्रेन में जर्नी करके आप देख लीजिए। बुजुर्गों को, 60 साल से ऊपर के लोगों को छूट मिलती थी रेलवे के किराए में, वो खत्म हो गई। किराए लगातार बढ़ गए और सुविधाएं लगातार कम होती चली गई। जिन ट्रेनों में खाना मिलता था उनकी क्वालिटी गिरनी शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात तो यह कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि लगातार ट्रेनों के एक्सीडेंट्स की खबरें आई। यानी ट्रेन रूट सिक्योरिटी की जो पूरी की पूरी बात की गई थी वो भी कहीं नहीं है। युवाओं को रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है। सरकारी नौकरियों को तो छोड़ ही दीजिए आप, बाकी रोजगार भी पैदा नहीं हो रहे हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रोजगार देने के लिए इजराइल भेज रहे हैं, जहां सारी दुनिया इजराइल को युद्ध क्षेत्र मानकर वहां से अपने नागरिकों को वापस बुला रही है। यहां तक कि भारत ने भी वापस बुला लिया। वहां हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने लोगों को, अपने युवाओं को कह रहे हैं जाओ इजराइल में नौकरी करो, हरियाणा में नौकरी नहीं है। तो ये जो वादे किए गए बड़े बड़े, ये तो मैंने कुछ गिनाए। अभी आप कमेंट्स में लिख देंगे, आप लोग ही लिख देंगे कि और कौन कौन से वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए। कुछ नहीं करना है, गूगल करिए, गूगल पर सिर्फ निकाल लीजिए 2019 का घोषणा पत्र और 2014 का घोषणा पत्र, और फिर देखिए कि उनमें से कितने वादे पूरे किए गए हैं। आपको पता चलेगा कि वादे एकदम पूरे नहीं किए गए हैं। गिनती की कुछ चीजें की गई हैं। उज्ज्वला आ गई, तो उज्ज्वला आने के बाद पता चला कि पहला सिलेंडर लोगों को मिल गया, दूसरा सिलेंडर खरीदने के बाद पैसा नहीं है। और भी योजनाएं आई, उन योजनाओं की क्या हालत है। फसल बीमा योजना आई, फसल बीमा योजना में कितने लोगों को उनका बीमा मिला है यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और कितना बीमा मिला है यह भी आप जानते हैं। सड़कों का हुआ कि सड़कें हम बहुत बनवा रहे हैं, तो पता चला कि 4 लेन अगर बनवा रहे हैं तो चारों लेन की लंबाई जो है वो अलग अलग नाप रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि 4 गुना काम हो रहा है, जबकि काम यूपीए के दौर से कम हो रहा है। तो जनता की भलाई की जितनी चीजें थीं, जिसके लिए जनता को वादा किया गया था,
450 का सिलेंडर वगैरह वगैरह। यहां तक कि मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना थी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आई, भी उसके ऊपर भी बादल गहरा रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि वो योजना रहेगी जाएगी। अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। जब तक खबर आ ना जाए या जब तक अगली किश्त बहनों के खाते में चली ना जाए, तब तक कुछ कहना बेकार है। छत्तीसगढ़ में वादा किया गया 1100 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, नहीं जा रहा। छत्तीसगढ़ में वादा किया गया किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, अब कहा जा रहा है कि किसानों की स्थिति तो बहुत अच्छी है, कर्जे क्यों माफ करने हैं। तो चुनाव के पहले के जो वादे हैं और चुनाव के बाद जो हकीकत है, दोनों में लगातार फर्क देखने को मिल रहा है। वादे पूरे कौन से हुए? वादे वो पूरे हुए जो कहे कम गए थे, इशारा जिनका ज्यादा था। राजस्थान में क्या वादा पूरा हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान में रिजल्ट आया और बाल मुकुंद जी थे वो सड़क पर निकल गए मीट की दुकान बंद कराने के लिए। यह अलग बात है कि बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली और उनके ऊपर एक केस आ गया कि एक दलित का उन्होंने जमीन कब्जा किया हुआ है और उसके साथ मारपीट की हुई है। मध्य प्रदेश में कौन सा वादा पूरा हुआ? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने सब बनते बनते सबसे पहली घोषणा यह की कि सड़कों पर मीट मछली मटन नहीं बिकेगा। यानी जिन लोगों के पास पहले से रोजगार था उनसे भी रोजगार छीन लिया गया। हजारों लोग जो हैं सड़कों पर ये सारा कुछ अंडा मीट मटन ये सब बेचकर अपना घर चला रहे थे, अब सारे के सारे बेरोजगार हो गए। वो आगे क्या करेंगे किसी को नहीं पता है। हां, मीट मछली पे कोई रोक नहीं लगा है। आप 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, 1 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में जाकर लीसियस से, जेप्टो से, इन सारी जगहों से आप आराम से, जोमेटो से, इन सारी जगहों से आप मीट मटन मछली अंडा कुछ भी मंगवा सकते हैं। लेकिन जो लोग सड़कों पर लगा रहे थे उनसे छीन लिया गया। अब आप ये बताइए कि जो सैकड़ों हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, ये बेरोजगार माने जाएंगे या फिर सरकारी योजना के लाभार्थी माने जाएंगे? और बात की गई 370 हटा दिया। चलिए 370 हटा दिया। मैं यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान इन जगहों पर रहने वाले लोगों से पूछ रहा हूं कि 370 हटाने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ गया? आप अपने शहर में 1 कट्ठा जमीन नहीं ले पा रहे हैं, आप कश्मीर में जाएंगे जमीन खरीदने। आपको यहां नौकरी नहीं मिल रही है, कश्मीर में नौकरी मिलेगी। रहा सवाल आतंकवाद का, तो रोज घटनाएं वहां पर हो रही हैं, लगातार खबरें आ रही हैं। आप ना देखना चाहें तो अपना कान आंख बंद कर लें, जो देखने वाले हैं उनको तो दिखाई दे रही है। उससे भी बड़ी बात यह कि 4 साल हो गया वहां चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो रही है। अभी तक वहां विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। और कौन से वादे पूरे हुए? राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। अब यह बता दीजिए कि राम जन्मभूमि मंदिर का जो फैसला आया है वो तो कोर्ट से आया है, सुप्रीम कोर्ट से आया है। और सुप्रीम कोर्ट तो सरकार से मुक्त होती है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है स्वायत्त संस्था है। तो एक स्वायत्त संस्था सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका श्रेय आप लेके जाएंगे। आप उद्घाटन में जाएंगे, कहेंगे हमने बनाया। आप कह रहे हैं जो राम को लाए थे। अरे राम को कौन लेके आ सकता है? राम तो रामचरितमानस और रामायण से भी पहले से हैं। अयोध्या की गली गली में राम बसते हैं। हिंदू हो मुसलमान हो सब में राम बसते हैं। राम क्या आज आए हैं? क्या गांधी जी राम की बात नहीं करते थे? तो राम को नहीं ले आए हैं, राम को राजनीति में ले आए, यह वादा पूरा कर दिया। लिंचिंग्स होने लगी, यह वादा पूरा हो गया। पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो इस बात से खुश है कि भले हमारे घर में रोटी नहीं है, भले हमारे घर में रोजगार नहीं है, मुसलमान तो परेशान हैं। तो यह वादा जो कहा नहीं गया था यह पूरा किया गया। और कई बार मुझे लगता है कि लोगों ने वोट भी इसी के लिए दिया था। अगर लोगों ने वोट इसके लिए नहीं दिया था तो राजस्थान की जनता जो है वो सड़क पर आकर कहती कि भाई आपने हमसे वादा किया था कि आप 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, कहां है 450 रुपए का सिलेंडर? उत्तर प्रदेश की जनता सड़क पर आकर कहती कि आपने वादा किया था होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का, वो सिलेंडर कहां है? देश का बेरोजगार सड़क पर आकर कहता कि 2 करोड़ रोजगार जो हर साल मिलने थे वो कहां गए? किसान पूछता कि हमारी आय जो डबल होनी थी वो डबल क्यों नहीं हुई? आम जनता पूछती कि विदेशों से जो काला धन वापस आना था वो कहां आया? और सवाल यह भी पूछती कि जब सारे देश में न बेरोजगारी दूर हो पा रही है, न गरीबी दूर हो पा रही है, न किसानों की आय बढ़ पा रही है, न लोगों की आय बढ़ पा रही है, तो अदानी साहब की आय लगातार कैसे बढ़ती जा रही है?
जनता सवाल पूछ लेती कि भाई ऐसा क्या जादू है अदानी में कि सारे पोर्ट उनको दे दिए, सारे हवाई अड्डे उनको दिए जा रहे हैं, जितने टेंडर्स हो रहे हैं सब में वही निकल रहे हैं अकेले अकेले। यहां तक कि मुंबई में जो धारावी की झोपड़पट्टी है उसके रीडेवलपमेंट का काम भी अदानी को दे दिया गया, जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। तो धारावी की झोपड़पट्टी हो या फिर पॉश कॉलोनी हो या पोर्ट हो या हवाई अड्डा हो या रेलवे स्टेशन हो या फिर कोयले की खदान हो या स्पेक्ट्रम हो या ये हो या वो हो, देश में जितना कुछ लाभ पैदा करने वाला है वो सारा कुछ अदानी को मिल रहा है। और आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट है। आप सिर्फ इसी पागलपन में खुश हैं कि चलिए मुसलमान परेशान हैं, और मजे में कौन है? ना आप मजे में हैं, ना मुसलमान मजे में है, ना आम इंसान मजे में है। मजे में अडानी और उसके जैसे लोग हैं जिनके लिए लगातार सुविधाएं मिल रही हैं, और जब पकड़े जा रहे हैं तो जाके विदेश में बैठ जा रहे हैं। नाम गिनाने पर हो सकता है कि ये वीडियो ही रोक दिया जाए। राहुल गांधी की तो बाकायदा सदस्यता चली गई थी, लेकिन नीरव मोदी से लेके विजय माल्या से लेके तमाम सारे लोग जो रोज यहां से लाखों करोड़ों लेकर चंपत हो जा रहे हैं, वो किसके पैसे हैं? अगर आपके और हमारे पैसे नहीं है, सोच के देखिए कि अगर वो लाखों करोड़ों वाकई यहां पर युवाओं को रोजगार देने के लिए लगाया गया होता तो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देना इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन आप तो इसी में खुश रहिए कि मुसलमान परेशान है। ऐसा लगता है कि जब सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो मुसलमान को महंगे मिलते हैं, आपको सस्ते मिलते हैं। ऐसा लगता है कि जब खेती किसानी पर संकट आता है तो मुसलमान किसान को ही संकट आता है, आपको तो संकट आता नहीं है। ऐसा लगता है कि जब रोजगार नहीं मिल रहे हैं तो मुसलमान को नहीं मिल रहा है, आपको तो मिल जा रहा है। मुसलमान परेशान किस लिए है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उससे आपको क्या सुख मिल रहा है ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो ये जो पर पीड़ा का सुख है, ये जो दूसरों को परेशान देखकर होने वाला सुख है, उसमें आप अपना रोजगार, अपना सारा कुछ, अपने सारे अधिकार गंवाते चले जा रहे हैं। और सरकार और नरेंद्र मोदी जी फिर आएंगे, फिर बड़े बड़े वादे करेंगे, आप तालियां बजाइएगा, और चुनाव के बाद वो वादे भूल जाएंगे। आप अब्दुल को टाइट करने में मस्त हो जाइएगा। खैर, किसी भी देश में जिम्मेदार जनता वो होती है जो सरकार से सवाल पूछती है। यहां तो सांसद सवाल पूछ रहे हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, कोई और सवाल पूछे तो जेल में डाल दिया जा रहा है। और आप तो क्या सवाल पूछेंगे? आप तो उस गोदी मीडिया के चक्कर में पड़े हुए हैं जो महंगाई बढ़ने को भी अच्छी बात बताती है, जो रोजगार ना मिलने को भी अच्छी बात बताती है, जिसका काम ही है सरकार को पूरे टाइम डिफेंड करना। और अगर आप उस चक्कर में नहीं पड़े हुए हैं तो आपका फर्ज बन जाता है कि ये सारी बातें जो मैं लगातार यहां पर करता हूं वो ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाएं। जनता एक नशे में है, लेकिन जब कोई नशे में होता है तो उसको बार बार झकझोरना पड़ता है ताकि उसका नशा टूटे। हमारे वीडियोस, हमारी बातें जनता को उसी झकझोरने के लिए हैं। पहुंचाइए उस तक, जुड़िए हमारे साथ, हमारी ताकत बनिए, ताकि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर वो सच कह सकें जो गोदी मीडिया आपसे कभी नहीं कहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।